नमस्कार दोस्तों। जिन सच्ची घटनाओं को लेकर द केरला स्टोरी फिल्म बनाई गई थी, कुछ वैसी ही घटनाएं राजस्थान में भी रिपोर्ट की गई हैं, जिसे सुनकर कोई भी सामान्य व्यक्ति एकदम सहम उठेगा, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है। आज का ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी होना सभी को बहुत जरूरी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सही बताऊं तो जानकारी में ही बचाव है। दरअसल हो क्या रहा है, सबसे पहले आपको बता दूं कि हाल ही के दिनों में यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के ग्रूमिंग गैंग के बारे में तो आपने सुना होगा। हमने इस विषय पर एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उसे जरूर देखिएगा। तो दरअसल बात यह है कि इन ग्रूमिंग गैंग्स में ऐसे लोग होते हैं जो 10 से 15 साल की उम्र के लड़कियों से दोस्ती कर, उनका भरोसा जीतकर धीरे धीरे उन्हें अपनी जाल में फंसाते हैं और बाद में उन्हें सेक्सुअली हरास करने लगते हैं, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। और ठीक इसी तर्ज पर भारत में भी कुछ गिरोह काम कर रहे हैं। इसे सुनकर आप भी डेफिनेटली चौंक गए होंगे, क्योंकि बात ही इतनी गंभीर है। भारत में हाल ही में एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जिसमें कुछ संगठित गिरोह द्वारा स्कूली छात्राओं को निशाना बनाने की साजिश का पता चला है। ये घटना राजस्थान के ब्यावर जिले की है, जहां ऐसे लड़कों का एक समूह पकड़ा गया जो स्कूल जाने वाली लड़कियों से दोस्ती करता है, बिना उनके अनुमति के आपत्तिजनक तस्वीरें खींचता है, वीडियो बनाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालता था। कैसे होता था ये अपराध? देखिए, ये लड़के जो अक्सर अनपढ़ या मजदूर होते थे, जो स्कूल जाने वाली, उनमें भी अकेली लड़कियों का पीछा करते, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते, उन्हें अपनी बातों से फुसलाते और फिर इसमें कई बार वो सफल भी हो जाते थे। इसके बाद वो उन लड़कियों को एक नया मोबाइल फोन दे दिया करते थे, ताकि वो अपने परिवार को बिना बताए इन लड़कों से बड़े ही आराम से बात कर सकें। जब लड़कियां इनके जाल में फंस जाती तो उन्हें ब्यावर में ही किसी कैफे में ले जाया जाता और वहां बिना अनुमति के उनकी अश्लील तस्वीरें या वीडियो बना लिए जाते। इसके बाद उन लड़कियों का ब्लैकमेलिंग का असली खेल शुरू हो जाता था। फिर इन्हें धमकी दी जाती कि अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगी तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी जाएंगी। धर्म परिवर्तन का उन पर तरह तरह से दबाव डाला जाता था। लड़कियों से कहा जाता कि वो रोजा रखें, बुर्का पहने, कलाम पढ़ें और इस्लामी रीति रिवाजों को अपनाएं, अन्यथा उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा। साथ ही इन लड़कियों को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए दबाव डाला जाता था। इसके अलावा ब्लैकमेलिंग के जरिए लड़कियों को अपने माता पिता के पैसे चुराने के लिए मजबूर किया जाता, जिससे कि ये लड़के अपने शौक पूरे कर सके। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब एक माता पिता ने अपनी बेटी को अपने घर की अलमारी से 22,000 रुपए चुराते हुए देख लिया। जब उन्होंने उससे सख्ती से पूछताछ की तो जाकर ये पूरी की पूरी साजिश सामने आई, वरना ये गंदा खेल न जाने और कितने दिनों तक चलता और ऐसे ही चलता रहता। जब पेरेंट्स ने लड़की के बैग और अन्य सामानों की तलाशी ली तो लड़की के पास एक सीक्रेट मोबाइल फोन मिला, जिसे उसी गिरोह के एक लड़के ने उसे दिया था। तब जाकर यह केस दर्ज हुआ। जनाक्रोश। राजस्थान के ब्यावर में नाबालिग लड़कियों के साथ रेप और ब्लैकमेल कांड के सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। रविवार को आक्रोशित लोगों ने हिंदू समाज के आह्वान पर कस्बे को पूरी तरह से बंद रखा। लोगों ने विरोध प्रदर्शन और आक्रोश रैली निकालकर मुख्यमंत्री भजन लाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। पुलिस की कार्रवाई और बड़े खुलासे। जब पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 5 नाबालिग थे। इस मामले की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों के पास एक रेट लिस्ट थी, जिसमें जाति के अनुसार धर्म परिवर्तन के लिए पैसों की राशि तय थी। ब्राह्मण लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए 20 लाख रुपए और दलित लड़कियों के लिए 10 लाख रुपए तक दिए जाते थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि हकीम कुरैशी और रियान मंसूरी गैंग में मेन लीडर हैं। अब इस रेप और ब्लैकमेल कांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रिहान मोहम्मद, सोहेल मंसूरी, सोहेब, साहिल कुरैशी, अरमान पठान के साथ पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। हकीम विजयनगर में हुए इस कांड में आरोपियों के साथ षड्यंत्र में शामिल था। जिस कैफे में वो इन लड़कियों को ले जाया करते थे, उस कैफे पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है। ये घटना 1992 के अजमेर 6 कांड को याद दिलाता है।
उस समय भी इसी तरह से 100 से अधिक छात्राओं को ब्लैकमेल कर गैंग रेप कर दिया गया था, लेकिन दोषियों को सजा मिलने में 32 साल का समय लग गया। लोग इस घटना को अजमेर 2.0 कह रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए और इस तरह के अपराधों से बचने के लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले माता पिता और परिवार के सदस्यों को यह देखना चाहिए कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं और किससे मिल रहे हैं। दूसरा, उनके ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी रखनी चाहिए और उनके सीक्रेट मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर ध्यान दें। तीसरा, यदि कोई अनजान व्यक्ति बार बार स्कूल के आसपास देखा जाए तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। चौथा, स्कूलों को इस विषय पर सेमिनार और वर्कशॉप करानी चाहिए ताकि छात्राएं सतर्क रहें। पांचवां, कई राज्यों ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाए हैं, लेकिन पूरे देश में इसे सख्ती से लागू करने की जरूरत है। आपको बता दें कि यह घटना सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य, शहर या गांव में घटित हो सकती है। इसीलिए इनसे बचने के लिए सावधानी और जागरूकता की जरूरत है। इस घटना ने देश भर के माता पिता को चिंता में डाल दिया। ये जरूरी है कि इस तरह के संगठित अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और समाज में जागरूकता बढ़े। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।